इन्वायरमेंट हैं। क्लियर? सही। इस तरह की इन्वायरमेंट हम बना सकते हैं। जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं कि यूनिटी में किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, ये एनवायरनमेंट पहले से होगा, ये इन्वायरमेंट हम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये है कि 3D इस तरह के इन्वायरमेंट्स हम बना सकते हैं यूनिटी के थ्रू, जिसमें हम मूव कर सके, जिसमें हमारा जो भी मकसद हो, ठीक है, जिसमें हमारा फ्लेयर खेल सकें। सही। लेकिन मकसद ये है कि 3D प्रोजेक्ट्स इसमें हम कर सकते हैं। तो अगर आप इस होम को देखो, ठीक है, और फिर जो है एक गेम इमेजिन करो जो आपने खेला हो, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस किस्म के गेम हम इसमें बना सकते हैं। सही। मेन इस पिक्चर शो करने का मकसद ये है। अब ये है समहाउ कुछ गेम्स इस तरह की भी आपको, कुछ गेम्स या सिमुलेशन इस तरह की भी आपको मिलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, पहले भी मैं जब क्लास दे रहा था, क्लास का नाम क्या था, 3D मैक्स, जस्ट वार्म अप क्लास था, उसमें मैंने पर्सपेक्टिव व्यू की और ऑर्थोग्राफिक व्यू की बात की थी। ऑर्थोग्राफिक व्यू बेसिकली कैमरा का व्यू है, ठीक है। तो ये अब उस नज़र से है, ठीक है। अब एक गेम है लेकिन वो मिसाल के तौर पर इसी नज़र से 3D है, ठीक है, लेकिन ऑर्थोग्राफिक मोड में है। अब इस किस्म के गेम भी हम यूनिटी में बना सकते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि ऑर्थोग्राफिक 3D मॉडल्स या इस तरह की गेम्स हम यूनिटी में बना सकते हैं। ये इसकी फीचर्स हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये साथ में अगर आपने 2D गेम्स देखे हो, इस तरह ये भी कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रहे हैं, इस किस्म के गेम्स भी हम बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा समहाउ हमारे पास एक टाइप की गेम्स होते हैं जो कि 2D होते हैं, लेकिन उनके जो एसेट्स यूज़ हुए हैं, जिस तरह ये करेक्टर है, ये इन्वायरमेंट है, ये सारा 3D है, ठीक है। ये आप अगर आप गेमर हो, ठीक है, आप खेलते रहते हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कौन के गेम्स भी होते हैं। तो इसको हम फिर कहते हैं 2.5D और 1.5D। तो ये जो है एक्चुअली बेसिकली अगर आप देखो तो 2D इन्वायरमेंट्स होते हैं, 3D इन्वायरमेंट्स होते हैं, तो ये कुछ दरमियान का हो गया ना, इसलिए उनको 2.5D का नाम दिया है। इस किस्म की कुछ काम हम कर सकते हैं यूनिटी में। ओवरव्यू हो गया, ठीक है, कि किस किस्म की काम कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट कि यूनिटी में काम किस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे नज़र में जितनी भी चीज़ आएगी मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास यूनिटी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसके बाद भी एक वर्जन आया है, ठीक है, लेकिन ये 5 है, 5 पॉइंट समथिंग। इसके बाद भी रिसेंटली एक वर्जन आया है, 5.3 वर्जन है, ठीक है। अब जब इसको रन करते हैं तो स्टार्ट में आपको ये डायलॉग आ जाता है, ये स्टार्टअप डायलॉग है। अब स्टार्टअप डायलॉग में क्या है कि किस तरह एक यूनिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टैब सेलेक्टेड है, इसको टैब्स कहते हैं, ठीक है, जिस तरह आपने बूटस्ट्रैप में पढ़ा होगा। तो ये प्रोजेक्ट टैब जो सेलेक्टेड, इसका मकसद ये है कि जो रिसेंटली आपने काम किया हो वो सारे यहाँ होंगे ताकि आप आसानी से वो ओपन कर सकें, ठीक है। इसके अलावा एक गेटिंग स्टार्टेड का है, इसमें एक वीडियो दिया गया है कि आपको थोड़ा सा इंट्रो हो कि किस तरह जो है हम यूनिटी में क्या फीचर्स आए हैं, किस तरह हम स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर एक हिंट सा मिल जाता है कि आपने कहाँ जाना है इसके बाद, ठीक है। इसके अलावा ये साइन इन है और ये बेसिकली है कि मिसाल के तौर पर आपने यूनिटी कम्युनिटी का पार्ट बनना होगा, ठीक है। वो इसलिए कि आपको उससे फ़ायदा होगा। सही। अगर आप यूनिटी कम्युनिटी से के साथ जो है टच में रहोगे तो एक तो आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलेंगे, उसके अलावा जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है, नॉलेज मिलेगा। सही। कम्युनिटी के साथ मिसाल के तौर पर जितनी भी गेमर्स हैं जो यूनिटी यूज़ करते हैं गेम्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपर्स, तो उनके साथ आप सारे टच में रहते हो, तो उसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं, फिर उसको साइन इन करते हैं। इसके अलावा एसेट्स होते हैं, एसेट स्टोर से इसी अकाउंट को फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू का मकसद क्या हुआ कि अभी आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। ओपन का मकसद ये है कि आपके पास कंप्यूटर में कहीं या किसी और स्टोरेज में कहीं पड़ा हुआ है आपका जो प्रोजेक्ट है यूनिटी वाला, उसको ओपन करें। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से फिर ब्राउज़ करता हूँ और ओपन करता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं न्यू से।
तो जब न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हम प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं और यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सही है, यहाँ हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे, ठीक है, वो आपका जो है जो भी प्रोजेक्ट हो। तो मिसाल के तौर पर मैंने दिया कि स्टार्टअप गेम, ओके, ये जो भी आप देना चाहो। उसके बाद ये आपका लोकेशन है जहाँ ये सेव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी मैन्युअली लिख सकते हैं, या जो है मिसाल के तौर पर यहाँ जो ये डॉट्स आ रहे हैं ना, इस पर क्लिक करके आप फिर ब्राउज कर सकते हैं कि आपको जहाँ आपने गेम सेव करना है ना, वो प्रोजेक्ट फोल्डर आप सेलेक्ट करते हो। सही, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ प्रोजेक्ट्स में डी में मेरे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, उसी में मैं गेमिंग के नाम से फोल्डर बनाई और इसमें मैंने टूट्स और उसमें मैंने नाम दिया इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया बेसिकली। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये वहाँ सेव हो जाएगा। तो बेसिकली आपने मैनेज करना है चीज़ों को, सही। अच्छा, अगर हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, ठीक, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक करें तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ दो ऑप्शन सेलेक्टेड है, 3D 2D। बाय डिफ़ॉल्ट 3D सेलेक्टेड है, ठीक है। इसका मकसद ये है जब हम गेम्स डेवलप करते हैं तो यूनिटी हमें फैसिलिटी देती है। मिसाल अगर हमने 3D गेम बनाना है तो 3D इन्वायरमेंट हमें देते हैं, ठीक है। उसमें 3D गेम्स डेवलप करने के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें इंटरफेस में नज़र आते हैं, ठीक है। अब 2D जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो 2D रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आप डिसाइड करते हो कि मैंने ये जो अब गेम बनाना है ये 3D है या 2D है, लेकिन इसके बारे में इतना भी वरी नहीं होना चाहिए, ये बाद में हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एसेट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मिसाल के तौर एक गेम हम बनाते हैं तो जो गेम को रन करने के लिए, ठीक है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक गेम को बनाने के लिए, और जो चीज़ें रिक्वायर्ड मिसाल करेक्टर हो गया, उसके अलावा टेबल चेयर, ये सारी चीज़ें जो आपको गेम एनवायरनमेंट में नज़र आती हैं ये आपके पास क्या हो गए, एसेट्स हो गए। अब बाय डिफ़ॉल्ट यूनिटी में एसेट्स आते हैं, ठीक है, तो वो एज ए पैकेज आते हैं, ठीक है। तो अब अगर उनको हमने यूज़ करना है 2D कैमरास, करेक्टर्स, इफेक्ट्स, ये सारे हमारे पैकेजेस हैं। अगर हम उनको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं फिर डन करते हैं, लेकिन मुझे अभी यूज़ नहीं करना, ठीक है। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए है। अच्छा, ये बाद में हम वहाँ इंटरफेस से भी कर सकते हैं ये सारी चेंजेस। फॉर नाउ मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, समहाउ अगर आपका जो है अपडेटेड वर्जन नहीं है तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर आपने अपडेट करना है तो अपडेट कर दें। मैं इसी से इसको मैं चेक मार्क से हटा लेता हूँ कि मुझे बाद में ये मैसेज ना मिले, मुझे नहीं अपडेट करना, ठीक है। नया वर्जन तो मैंने ये क्लोज कर दिया, बाद में मुझे ये तंग नहीं करेगा, लेकिन ज़रूरी भी है अगर कोई नया चीज़ अवेलेबल है आपको नोटिफिकेशन मिले, सही, इसको फिर बाद में यहाँ से फिर कर सकते हैं, ठीक है। हम चेक फॉर अपडेट्स आई थिंक यहाँ से, ठीक है, फिर बाद में इसको इनेबल करना है। तो ये सबसे पहले आपका जो है जो नॉर्मली हम प्रोग्राम में बताते हैं कि ये आपका टाइटल है, टाइटल बार है, इसमें आपकी जो है एक तो सॉफ्टवेयर का वर्जन और नाम, यूनिटी है, पर्सनल है, ठीक है। अब अगर आप कमर्शियल वर्जन यूज़ करें तो उसके बाद प्रीमियम या प्रो यहाँ लिख जाएगा। उसके बाद 64 बिट के लिए तो वो मेंशन है। इसके बाद प्रोजेक्ट का जो नाम है, प्रोजेक्ट का जो नाम है ये है, और ये सीन का नाम है, ठीक है। अब सीन क्या होता है, एक प्रोजेक्ट हमारा एक से या एक से ज़्यादा सीन से बनता है, ठीक है। और सीन बेसिकली अगर आप एग्जांपल से समझना चाहो तो एक गेम है उसमें लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक लेवल आपका एक सीन है, ठीक है। तो आप लेवल 1 में हो तो फिर लेवल 2 में चले जाते हो तो वो इन्वायरमेंट जो आपका होता है वो सारा सीन कहलाता है। तो अभी हमारा सीन जो है हमने सेव नहीं किया इसलिए ये अनटाइटल्ड है। फिर मैं यहाँ आता हूँ और सेव सीन पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं एक नाम देता हूँ,
लेवल 1। अपने नाम पड़ेंगे। नहीं, जो है लेवल जितने होंगे अपने सीन होंगे। अभी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सीन है, ठीक है, वो अनटाइटल वगैरह मैं इसको सेव करता हूँ तो ये चेंज हो गया, ठीक है, लेवल 1 में। बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव नहीं था। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके गेम सिमुलेशन इन्वायरमेंट पे आपको कितनी सीन्स चाहिए, सही, कितनी इन्वायरमेंट्स चाहिए। और मिसाल के तौर पर अगर आपको एक ही इन्वायरमेंट चाहिए तो आपके पास एक ही सीन जो है इनफ है। अगर आप चाहते हो कि मिसाल के तौर पर यूज़र कुछ इन्वॉल्व हो, उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस करे हमारे इन्वायरमेंट में, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, ठीक है, अगर इस तरह का कुछ हो, ठीक है, उसके बाद कुछ आप इन्वायरमेंट को चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप सेकंड लेवल बनाते हो, सेकंड लेवल आप एज ए सेकंड सीन बनाते हो, उसके बाद आप वहाँ चले जाते हो प्रोग्रामेटिकली, ठीक है, आफ्टर डूइंग दोज चेक्स। अच्छा, ये आपका सीन का नाम और ये आपका जो है प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कौन से वर्जन के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा, अगर हम फोल्डर में जाएं जिधर मैंने प्रोजेक्ट सेव कर दिया, स्टार्ट ऑफ गेम, कंट्रोल वेल, ठीक है। अब यहाँ एसेट्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरी है, प्रोजेक्ट सेटिंग है, टेम्प डायरेक्टरी, लेकिन हम एसेट्स में जाते हैं।